नमस्कार। जय बुंदेलखंड। कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी और इस तिथि को देवउठनी 11 मनाई जाती है। यह दिन चतुर्मास की समाप्ति और भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। इसी एकादशी के साथ कुछ क्षेत्रों में इसके अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है। हम आपको ले चलते हैं छतरपुर जिले के चंदला, जहां पर तुलसी विवाह हो रहा है और इस विवाह में भागीदारी निभा रही हैं वो तमाम मातृशक्तियां जो कार्तिक व्रत करती हैं, 1 महीने तक कार्तिक स्नान करती हैं और इस अनुष्ठान के तहत ही तुलसी विवाह की भी परंपरा है। ये चंदला से हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं, जहां पर तमाम कत्कारियां, जिन्हें बुंदेलखंड में कहा जाता है, वो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, मातृशक्ति इकट्ठा हुई हैं और तुलसी विवाह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है पूरे वैदिक विधि विधान से। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं। उस परंपरा के साथ तुलसी विवाह ये किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह जुड़ गए हैं चंदला से। योगेंद्र, किस तरह का आयोजन चल रहा है चंदला में? आज यहाँ चंदला में गेस्ट हाउस तुलसी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर चंदला की वार्ड क्रमांक 1 के निवासी कामता पाल जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों के द्वारा इस आयोजन को किया गया है। और उन्हीं ने तुलसी विवाह में कार्यक्रम में कन्यादान की भी रस्म निभाई है। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा तुलसी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है और पंडित जी भी हैं जो तो किस तरीके का उल्लास देखा जा रहा है? जो कत्कारी महिलाएं होती, मातृशक्ति होती, 1 महीने तक ये कठिन व्रत रखती हैं, सुबह से स्नान करती हैं, ये भजन भी हमें सुनाई दे रहे हैं कार्तिक के। कैसा उत्साह दिख रहा है? ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर बहुत ही महिलाओं में उत्साह है। 1 महीने तक महिलाओं ने कार्तिक मास में स्नान करके आगे, जैसा कि व्यास के दूसरे दिन तुलसी विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस विवाह में महिलाओं ने बहुत ही अच्छे गीत भी गाए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से बिल्कुल कार्तिक गीत हमें सुनाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे जिन्होंने कन्यादान लिया है इस पूरे धार्मिक आयोजन में। उनसे भी बात करिए, आप किस तरह की अनुभूति, क्या अनुभव है उनका, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल। हम आइए हम आपको बात करवाते हैं कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने कन्यादान लेकर के ये विवाह संपन्न करता। हम तो किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये तुलसी विवाह है, हमने कन्यादान लिया है और इसमें जैसे कि अभी देखने में आया कि काफ़ी घोड़े वगैरह भी नाच करते, बाराती सारी बाइक से बारात आई है, काफ़ी बात है, पूरा गाँव है उनका। कैसे आपको प्रेरणा हुई, मतलब ये कार्यक्रम करने की, तुलसी विवाह करने की कैसे प्रेरणा ऐसी हुई कि हमारी घरवाली ने कार्तिक नहा रही है, उसके माध्यम से बोली कि कन्यादान लेना है और ये सारी महिलाएं इकट्ठा है। ये हमने सबको बुलाया है, निमंत्रण मिला घर से, मतलब विवाह कर रहे हैं, कन्यादान लेना हम बुलाया था। आप देख सकते हैं वैसे यही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आइए हम आपको पंडित जी से जी बिल्कुल, पंडित जी से भी बात कराइएगा कि किस विधि विधान से ये पूरा जो आयोजन है, धार्मिक आयोजन, वो संपन्न हो रहा है। जी किस प्रकार का कार्यक्रम आज आप ये यहाँ आयोजन करवा रहे हैं? धार्मिक कार्यक्रम है ये कत्कारियों का शालिग्राम तुलसी विवाह होता है। जी जी। आज द्वादशी है जी। जो कत्कारियाँ व्रत करती हैं वो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करती है। शालिग्राम बैठे है तुलसी माता, वही शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह है, मतलब हर ग्यास के दूसरे दिन होता है। हाँ, ग्यास के दूसरे दिन द्वादशी को होता है। जी जी। ये पंडित जी थे जिन्होंने इस विवाह को संपन्न करवाया है।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र। ये पंडित जी को भी सुना आपने किस तरह से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह हो रहा है। कार्तिक स्नान जो महिलाएं करती हैं, तो तमाम इस पूरे महीने भर ये धार्मिक आयोजन चलते हैं, अलग अलग घाट बदले जाते हैं कारियों के द्वारा, और इसके बाद ठाकुर जी भी खो जाते हैं जिन्हें खोजा जाता है उनके द्वारा। और एक देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन आज यानी तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है, जिसमें एक पाल परिवार ने यह आयोजन किया है। इसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह दिखला रहे थे। इसी तरह तमाम बुंदेली संस्कृति और बुंदेली परंपराओं की तस्वीरें हम लगातार लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे और चंदा से योगेंद्र सिंह को इजाजत। नमस्कार। जय बुंदेली।